कि हम पहले पहले बाप का परिचय देवें। कौन से चित्र की बात हो रही है? त्रिमूर्ति की बात हो रही है। त्रिमूर्ति में कौन सी मूर्ति बाप है जिसका पहले पहले परिचय देना है? कौन सी मूर्ति है? हा? हाँ जी, अव्यक्त मूर्ति, ऊंचे ते ऊंचा करता, करनहार भी है और करावनहार मूर्ति भी है। व्यक्त मूर्ति भी है, अव्यक्त मूर्ति भी है। जिसको गीता में अव्यक्त मूर्ति कहा गया है। शिवलिंग, जिसकी यादगार दुनिया के खुदाइयों में सबसे ज्यादा प्राप्त हुई है। सार्वभौम मूर्ति है। समझा? ये ठीक बात है। तो त्रिमूर्ति के चित्र में समझाओ, ये है तुम्हारा बाबा। क्या क्या है? बाबा या बाप? क्या है? एक कहता है बाप, दूसरा कहता है बाबा। बाबा की तो परिभाषा बता दी। क्या बताई? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा बाबा को बाबा नहीं कहेंगे? है? दादा बाबा नहीं कहेंगे? उस साकार में निराकार नहीं था? है? था तो, लेकिन अभी तो है नहीं। तो जो वर्तमान प्राप्ति है उसको छोड़ दें और जो पास्ट में हो चुका उसको भक्तों की तरह याद करते रहें। ये भक्ति मार्ग हुआ या ज्ञान मार्ग हुआ? ये तो भक्ति मार्ग हो गया। अच्छा, विष्णु की मूर्ति को बाबा नहीं कहे हैं? क्यों? क्योंकि वो तो संपूर्ण देवता है। वो देवता बनाने वाला नहीं है। देवता संपूर्ण बनने वाला है या बनाने वाला है? हैं? बनने वाला है। जिसे हम कहते हैं हमारा बाबा, वो बाबा तो संपूर्ण देवता बनने वाला भी है और उस बाबा में बनाने वाला भी है। कौन है बनाने वाला? है शिव बाप अकेला? बाबा साकार और निराकार का मेल हो, जिसमें ये भी न कह सकें कि ये सिर्फ ज्योति बिंदु आत्मा है। इसका नाम सिर्फ शिव है, ये भी न कह सके। क्या कहें? शिव बाबा। बाबा शिव नहीं। क्यों है? बाबा शिव क्यों नहीं?
जैसे शंकर शिव नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि बड़े का नाम पहले और छोटे का नाम बाद में। तो मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। जो बिंदु रूपी स्टेज धारण कर जाए, बाप समान बन जाए, उसे कहेंगे शिव। और साथ में साकार शरीर भी हो। वो तो शंकर भी है। शंकर में सदाशिव तीसरा नेत्र भी दिखाते हैं। शंकर है तीन आत्माओं का। चंद्रमा भी है, सदाशिव भी है और स्थूल नेत्रधारी भी है। तीन आत्माओं का शंकरण है तो शंकर है। तो शंकर की मूर्ति को शिव बाबा कहें या न कहें? हा? कहें। शंकर की मूर्ति जो याद में बैठी हुई है, पुरुषार्थ कर रही है याद का, उसको शिव बाबा कहें? है? नहीं कहें? कहें? हैं? कहें? अरे शिव के मंदिर में बीच में शिवलिंग होता है और बाजू में और देवताओं के साथ मुख्य स्थान पर शंकर की मूर्ति रखते हैं। तो भगवान एक है या दो है? तो कौन है? शंकर की मूर्ति को भगवान कहें जो देवताओं के बीच में रखा है, देवताओं की लाइन में रखा है, या शिवलिंग को कहें? इससे साबित हुआ कि जो मूर्ति साकार तो है, बड़ा रूप तो है, लेकिन उस बड़े रूप को अपनी इंद्रियों का भान नहीं है। देखते हुए नहीं देखता, सुनते हुए भी नहीं सुनता, कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करता। कर्म का कोई फल ही नहीं निकलता। कर्म इंद्रियों से जो कर्म किया जाता है उसका फल में निकलता है या नहीं निकलता? काम इंद्रिय से जगत के संपूर्ण प्राणी कर्म करते हैं तो सृजन क्रिया करते हैं, फल निकलता है, बच्चा पैदा होता है या नहीं होता है? हैं? होता है। और वो अव्यक्त मूर्ति शिवलिंग ऐसा है कि कर्म तो करता है लेकिन संसार की तरह सांसारिक सृजन नहीं करता। वेद ब्राह्मणों की सृष्टि का सृजन करता है। जो ब्राह्मण से क्या बन जाते हैं? देवता बन जाते हैं। मना जिस सत्व से संसार सृजन करता है, वीर से सृजन करता है, वो स्थूल वीर है। वो लिंग मूर्ति नहीं करते। इंद्रियां प्रबल हैं।
इंद्रियों से भी प्रबल मन है और मन से प्रबल बुद्धि है। और बुद्धि को भी परम बुद्धि बनाने वाला वो बुद्धिमानों की बुद्धि एक है। जो इस सृष्टि पर आकर के ऐसी बुद्धि का वाइब्रेशन तैयार करा देता है कि वाइब्रेशन से सृष्टि पैदा होती है। कोई भी प्राणी मात्र वाइब्रेशन से सृष्टि पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता। ये बेहद का वीर्य है जिससे सतयुग के राधा कृष्ण जैसे सत्व प्रधानतम बच्चे का जन्म होता है, पहले पत्ते का जन्म होता है। और यहाँ संगम युग में नौकुरी के ब्राह्मणों में से जो अव्वल नंबर कुरी है सूर्यवंशियों की, उस अव्वल नंबर कुरी के ब्राह्मणों का जन्म होता है। जैसा बाप वैसे बेटे, वो सभी बच्चे जो रुद्र के बच्चे हैं वो वेद का वीर्य तैयार करते हैं इंद्रियों के द्वारा है, मन बुद्धि के द्वारा। ऐसा सत्व तैयार करते हैं जिससे नई दुनिया की नई राजधानी स्थापन होती है। उस राजधानी से श्रेष्ठ राजधानी दुनिया में न कभी हुई है और न कभी होगी। तो ये बातें बच्चों की बुद्धि में क्यों नहीं बैठती हैं? समझा? ये बात ठीक है। त्रिमूर्ति के चित्र में ये पक्का बुद्धि में बैठा देना चाहिए। ये है तुम्हारा बाबा। किस तरफ इशारा करेंगे? हैं? किस तरफ करेंगे? ब्रह्मा की मूर्ति की ओर, विष्णु की मूर्ति की ओर, शंकर की मूर्ति की तरफ हैं? अरे यहां आके रुक गए। कौन सी मूर्ति की तरफ इशारा करेंगे? ये है तुम्हारा बाबा। अरे अभी फिर बता दो। है अव्यक्त मूर्ति, जो मूर्ति भी है और अव्यक्त स्टेज वाली भी है, जिसमें नाक, आंख, कान, इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां दिखाई ही नहीं देती। आंखों से जो दिखाई देता है वो है व्यक्त, और आंखों से जो दिखाई नहीं देता वो है अव्यक्त। तो जब उनकी बुद्धि में बैठे, समझने वाले जिज्ञासुओं की बुद्धि में
कि हाँ ये है हमारा बाबा।